कल हम लोगों ने किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने किए थे? अप टू 18 क्वेश्चंस किए थे ना। वो डिफरेंट क्वेश्चन थे, असाइनमेंट के पूरे क्वेश्चन नहीं थे, वो मैंने फिल्टर करके आप लोगों को कराया था। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप बताइए मुझे, किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? नहीं है। अब आपकी स्क्रीन पे असर्शन रीजन के दो क्वेश्चन है, ये 2025 बेसिक में आया है, वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको बताना है। आज हम असर्शन रीजन के दो क्वेश्चन करेंगे, तो पहले इसके आंसर आप लोग बताइएगा, पहले देखिए क्या होगा आंसर। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अब अगर कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उस थ्योरेटिकल वीडियो को जरूर देख लें, वो सभी चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेशली। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, एक असर्शन दिया गया है, दूसरा रीजन दिया गया है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट। क्या ये सही है भाई? रियल रूट्स तो रियल रूट्स भी होते हैं और इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा कि हैज टू रियल रूट्स, सिर्फ रियल रूट्स नहीं होते हैं। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो क्या लिखते हैं हम लोग? रूट तो पॉसिबल है लेकिन रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स। मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर एजर्शन फॉल्स हो जाए तो क्या क्या आंसर आपका होगा? या तो सी होगा या तो सी में भी क्या होगा? एजर्शन ए इज ट्रू, ट्रू है ही नहीं है, तो एजर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। और चलिए रीजन भी देख लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। अब इसे मिक्स कर दिया गया है, इस दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्या किया है? मिक्स कर दिया गया है। किस सेंस में? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने होते हैं? हैव एट मोस्ट 2 zeros, ज्यादा से ज्यादा 2 zeros होते हैं, 2 हो सकते हैं। मैंने इसके लिए पूरा प्रॉपर बहुत डिटेल से मैंने समझाया था, आपको याद होगा कि अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है 2 0 हो गया। अगर मान लीजिए कि इसको सिर्फ टच कर रहा है तो इसके 1 zeros हो गए। मान लीजिए इस तरह से है तो यहाँ पे क्या होगा? कोई भी इसके zeros नहीं होंगे। तो ये चीज अगर आपको याद होगी तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान था। तो क्या होगा? असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। क्या रीजन ट्रू है? रीजन क्या दिया गया है? आप इसे एक बार रीड करें। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं। पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस होंगे? 2 होगा, 1 होगा, या तो उसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे। क्लियर है ये? तो एक क्वेश्चन और है असर्शन रीजन की, वो भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा असर्शन रीजन का। तो असर्शन क्या दिया गया है? इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। कल मैंने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हमारा ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके कितने रूट्स? सॉरी, इसका एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रूट्स क्लियर है? तो कल देखा था एक क्वेश्चन में क्या था, एक रूट 7 था, दूसरा 1/7, तो ये दूसरे के क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल रूट्स कहलाते हैं। उस केस में a यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और यानी कि पूरा कांस्टेंट c बराबर होता है। कांस्टेंट क्या है, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐसे लिखा गया है, मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, c प्लस डी माइनस ई कुछ और भी लिख दूं, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा? अब ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब फ्री फ्रॉम वेरिएबल, फ्री फ्रॉम वेरिएबल। तो उस ये कॉन्सेप्ट से अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कोई बताएगा हमें? k-4 इस पूरा कांस्टेंट है। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a के बराबर होगी, यानी कि ये 4 के बराबर होगी। तो k की वैल्यू क्या हो गई? 8। क्या दिया है? इस रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज 8। k की वैल्यू क्या है? यानी कि असर्शन हमारा क्या है? ट्रू है। असर्शन हमारा क्या है? ट्रू है। अब उसके बाद हम रीजन को भी चेक कर लेते हैं। रीजन हमारा क्या है इसमें? देखिए, असर्शन हमारा ट्रू हो गया, रीजन को अब चेक करते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रियल। अब हमें देखना है रियल। रियल के लिए सिंपल से डी की वैल्यू क्या होगी? डी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिर्फ रियल की बात अगर हो रही है तो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अगर नेगेटिव हो गया तो रियल रूट पॉसिबल नहीं होंगे। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप चेक करें। बी क्या है हमारा? x का कॉफिशिएंट यानी कि -1, उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और ये 1, तो यानी कि -1 का स्क्वायर 1, -4 ये क्या आ गया? -3। दिस इज लेस देन 0, तो वी कैन से दैट रियल रूट नॉट पॉसिबल। इक्वल और इक्वल की बात नहीं हो रही, रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया?
रीजन हमारा जो है ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं तब क्या करते हैं, मैंने पहले बताया था, तब देखते हैं कि क्या वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका क्या होगा आंसर, आप बताएं, सी, यानी कि assertion A is true but reason R is false। तो इसका ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप assertion reason के भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें, और मैंने बहुत जितने असाइनमेंट दिए हैं एम्पल्स ऑफ उसमें क्वेश्चंस हैं, सभी को आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें assertion reason के। और assertion reason की थ्योरी में प्रॉब्लम हो तो जो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है उसे आप लोग देख लें अच्छी तरह से। तो ये क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और आज हम लेकर के आए हैं। मैं असाइनमेंट आज मेरे पास है, असाइनमेंट के ही सारे क्वेश्चंस हम नहीं करा रहे, जो एनसीईआरटी के बिल्कुल डिक्टो सेम उनको मैं नहीं करा रहा हूँ, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। ये है हमारा सेक्शन सी से लिया गया है, 2023 में आया हुआ है और सेट 6 से लिया गया है। ये क्वेश्चन हालांकि ऑलरेडी आप लोगों को मैंने पॉलिनोमियल में कराया है, क्या आप इसे कर सकते हैं, एक बार ट्राई करो। ट्राई कर लिया सभी लोगों ने, आंसर आया सबका। मैं एक बार इसे ब्रीफ कर देता हूं क्या है। आपके जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई। ये याद रखिए कि b होता क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, पहले मैं लिखा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ये आपको अगर इक्वेशन दिया है तो जो इसके रूट्स का सम जो हो जाएगा, पॉलिनोमियल में हम जीरोस कहते हैं, यहाँ पे रूट, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब अगर मान लीजिए कि आपको अल्फा एंड बीटा ये रूट्स दिया है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ये मैंने, अगर आपको लोगों को ध्यान होगा, पॉलिनोमियल में ये कहां से आया था, मैंने प्रॉपर वे पे ड्राइव कराया था, इस पे स्टार बना करके लिखा हुआ है, देखा होगा आपने, तो मैंने उसे ड्राइव भी कराया था। तो इन्हीं का सहारा लेकर के, माने इसी थ्योरी को हम यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब ये क्योंकि आपका कौन सा सेक्शन है, सी, कितने मार्क्स का है, 3, तो वे ऑफ सॉल्विंग मैटर करेगा, वे ऑफ सॉल्विंग आपका बेटर हो जाए। कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या लिखेंगे, वी हैव। एक चीज ये भी ध्यान रखा कीजिए, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, यहां ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम की जब आपको बहुत नियर है, यहाँ पे आप इस तरह से लिखा करें। और इतना साइड में न लिखें कि जब आप अगर मान लीजिए बी कॉपी लेते हैं और थ्रेडिंग करते उसको बांधते हैं तो पता चले क्वेश्चन छिप गया, आंसर वो मतलब दिख ही नहीं रहा। आपने टाइट से बांधना, क्योंकि कभी होता है कि आपने बी कॉपी ली हो, वो गिर गया तो एक इश्यूज बन सकता है, तो उसको टाइट बांधिएगा। तो अब यहाँ पे आंसर नंबर जैसे मान लीजिए 1 किया है, आंसर नंबर 1। इसका ए बी अगर पार्ट है तो ए बी पार्ट भी ब्रैकेट में मेंशन कर दें, ठीक है। यहाँ अब वी हैव करके क्या लिखा, आपके पास इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा एंड बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए क्या है हमारा 1। एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, चाहो तो एबीसी आप लिख भी सकते हो अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। ये क्या हो जाएगा 7 बाई 1 यानी कि 7। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाई 1, तो यानी कि क्या होगा ये 10। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू तो ऑलरेडी इसके स्क्वायर से हम निकाल लेंगे, लेकिन ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। याद है पॉलिनोमियल में मैंने सेवरल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, अगर आपको याद होगा कि कभी भी अगर आपको a प्लस बी गिवन है और a इंटू बी भी गिवन है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप ऐसे कर ले, अगर बाय द वे अगर भूल जाते हो तो आप इसी के स्क्वायर कर दो। मान लीजिए ये भूल गए आप, नहीं याद है आपको, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, हम लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ये लिखना जरूरी है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे
मैं यहीं पे कर देता हूं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा 7 7 से क्या हो गया 49। इन केस अगर ये भूल जाते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते थे। तो अल्फा, ये दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के स्पेस से क्या लिख सकता हूं 10, 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 20 49। दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 20, कितना हो जाएगा 29। किसकी वैल्यू निकाली हम लोगों ने, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इसको करेक्टली लिखिए, इस चीज का आप भी ध्यान रखा करें। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई। कोई डाउट हो तो यहां तक आप पूछ सकते हैं मुझसे। डाउट तो नहीं किसी को, डाउट है। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू हमने 7 निकाल ली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाल ली 10। अब मैंने कहा कि मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी भाई, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको एक इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है जिसका रूट दिल्ली और बॉम्बे है, क्या है दिल्ली और बॉम्बे, तो कैसे फाइंड करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस दिल्ली प्लस बॉम्बे इंटू एक्स और दिल्ली इंटू बॉम्बे इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। लेकिन हमारा रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, तो दैट मीन्स हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहां पे दिल्ली क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ना, ऑब्वियस पड़ेगी। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू दो वे से हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दूसरा, अगर आप मान लीजिए भूल गए एग्जाम में, तो आपको ये जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 दिया है, इसी का स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और ये 7 7 सा क्या हो जाएगा 49। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया आपको 10, 10 2 सा क्या हो जाएगा, यहां पे रखोगे 20, 20 ट्रांसपोज कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 29। क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं यहां तक। अब देखिए, अब क्योंकि मेरे पास स्पेस की बहुत कमी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, लिखिए यहां से वी हैव टू फाइंड, देखिए वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, we have to find the quadratic equation whose roots are alpha square and beta square is given by करके भी लिख सकते हैं, is given by क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो रूट हो यहाँ पे, मैंने कहा ना दिल्ली और बॉम्बे है, तो दिल्ली प्लस बॉम्बे हो जाएगा, दिल्ली इंटू बॉम्बे हो जाएगा। तो अब देखिए सारी वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली है, तो अब क्या क्या निकाल ली हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 29x, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई भी लाइन अगर आपको डाउट लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप पूछ लीजिएगा। ये इंप्लाइज दैट, साइन अच्छे से बनाए कीजिए, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 29 टाइम्स ऑफ एक्स, अल्फा बीटा के स्पेस में क्या लिखेंगे, क्या था हमारा, यहां से निकालो 10 था ना, तो क्या करोगे 10 का स्क्वायर यानी कि ये क्या हो जाएगा 100, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 29x 10 टाइम्स 100 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल आपका आंसर हो गया। आपके सिंगल मार्क्स तो बहुत बड़ी बात होती है, 0.25 मार्क्स में कहीं डिडक्ट नहीं होंगे। वे ऑफ सॉल्विंग बेटर होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अच्छे से उनको आता है, कर भी लेते हैं, लेकिन सॉल्विंग वे इनका गलत होता है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर के लिए कुछ स्पेस चाहिए ना, कुछ लाइन होती है ना। अगर आप सीबीएसई के साइट पे जाओगे, उसमें दिया जाता है कैसे आपकी कॉपी चेक की जाती है, स्टेप मार्किंग होती है। इसी वजह से प्री बोर्ड के कंपैरिजन में बोर्ड में मार्क्स क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं हमेशा। अब ये नहीं कि प्री बोर्ड के बाद सो जाना कि अब तो ज्यादा आएंगे, आप लोग अच्छे आए, लेकिन और मेहनत करोगे तो फुल आ सकता है अभी से, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के और 2-4 डिफरेंट हैं जो मैंने यहाँ पे कॉपी नहीं किया है, मैं इसको भी सॉल्व करा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन ये मैंने असाइनमेंट से लिया है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप इसलिए है क्योंकि जो पहले हमारी पुरानी बुक थी, मतलब कोविड से पहले जो चलती थी, बुक तो सेम ही थी, बुक तो यही थी, बुक में कोई चेंजेस नहीं है। तो इस तरह के सेवरल क्वेश्चन थे, लेकिन
अब बहुत कम है, लेकिन ये पूछा गया है, किस ईयर में पूछा गया है, ये 2025 पे ही पूछा गया है। तो और ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर सॉल्व कर लें। क्या है, एक्सप्रेस द इक्वेशन दिस, यहाँ ब्रैकेट में मेंशन है x डज नॉट इक्वल टू 3 एंड 5। क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर ये 3 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और 5 होगा तो भी क्या हो जाएगा, किसी भी फ्रैक्शन का नीचे अगर ये 0 हो जाता है तो ये फ्रैक्शन हमारी नॉट डिफाइन होता है, तो 0 नहीं हो सकता। इसी वजह से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया x 3 एंड 5 नहीं हो सकता। एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे कहा जाता है उसी स्टेप में आपको आगे बढ़ना है। पहले हमें सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसके बाद क्या कह रहा है, हेंस फाइंड द रूट्स। उसके बाद क्या करना है, हमें उसके रूट्स को फाइंड करना है। आप लोगों ने ट्राई कर लिया, कर लो, पहले ट्राई कर। ये क्वेश्चन सेट डी का है, 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो वे ऑफ सॉल्विंग मैटर करेगा। और कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर से वही वी हैव में पूरा आपको लिखना है। ये मैंने नोट डाउन कर लिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा, दोनों डिफरेंट हैं तो ये एलसीएम में आ जाएंगे, x माइनस 3 x माइनस 5। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, गाना गाते हैं, सबको दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। एलसीएम लेने के बाद किया, कुछ वे होगा ना, सीधी सी बात है, हर चीज का एक वे होता है। क्या करेंगे हम, जो एलसीएम लिया है इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो x माइनस 3 जब इसको डिवाइड करोगे, इसके नीचे x माइनस 3 कट हो जाएगा। लिसन, जो बचेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। हर चीज का एक वे होता है, मैथमेटिक्स स्टेप वाइज है, ये नहीं कुछ भी कर लो। एलसीएम ले लिया, अब ये कट जाएगा, यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे जो साइन रहेगा साइन लगा देंगे, माइनस साइन हो तो बी केयरफुल, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। अब ये कट हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर x माइनस 4 में मल्टीप्लाई क्या होगा, x माइनस, अब लाइन यहां तक बढ़ा दीजिए, 10/3। बताए, कोई डाउट हो तो मैं इसे एक्सप्लेन करूं, नहीं है ना। अब इसको चाहे तो आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x। आप डायरेक्ट चाहे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 7x लिख सकते हैं। आप चाहे तो एक एक करके मल्टीप्लाई करके भी लिखेंगे, वही आएगा, थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। अरे ये माइनस 2x माइनस, अब ओपन करके देखें बेटा, माइनस इसको जब ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, मैं कर देता हूं, मैं पूरा मल्टीप्लाई करता हूं, छोड़ो। x से x को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5x प्लस 10। तो माइनस 2x माइनस 5x जोड़ोगे तो माइनस 7x आएगा ना, आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से चाहें तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहां पे आप करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 7x, और 4 3 क्या हो जाएगा 12, होल डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x क्या आ जाएगा, माइनस 8x, और 5 3 क्या हो जाएगा 15, और दिस इज 10/3। 10 अच्छे से बनाए कीजिए, जैसे मैंने बनाया अभी 6 की तरह लग रहा था, ऐसे नहीं बनाना है। तो इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक कर रहा हूं। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलकर के क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 7x माइनस 14x माइनस 14x, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22। अब हम एक लाइन और सेव कर लेंगे, क्या करेंगे, 3 को हम यहां लेकर के आएंगे, और ये जो है हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। देखिए इधर ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां ले लिया ऊपर, और इसको मैंने यहां ले लिया 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करें, आप चाहे तो साइड बाय साइड इसको, चले मैं, क्योंकि ये स्टेप हमारे जो होते हैं वो उसको काउंट होते हैं तो हम स्टेप वाइज करेंगे। तो 3 2 क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, 14 3 कितना होता है बताइए, 14 3 42, ये हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा हाँ 10x स्क्वायर माइनस 80x, और ये हो जाएगा 150। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर देन एक्स का टर्म देन कांस्टेंट। तो अब इसको इधर हम ट्रांसपोज करेंगे, 10x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा,
आपके पास ज्यादा टाइम हो तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैं कर देता हूँ, नहीं आपको दिक्कत आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर 42x प्लस 80x प्लस 66 और माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसे मिटाना पड़ेगा और स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो अब यहाँ पे इंप्लाइज दैट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए? -4x, माइनस, याद रखिए बड़े नंबर का साइन लगेगा तो क्या आ गया -4x स्क्वायर। ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये एक नेगेटिव ये एक पॉजिटिव, घटा दो, 80 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा 38, और साइन क्या लगेगा बड़े नंबर का, तो नहीं प्लस, ये -42 है, 80 का साइन बड़ा है तो कितना हो जाएगा 38x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां नेगेटिव आएगा, यहां क्या आएगा नेगेटिव आएगा। 150 में से 66 माइनस करना है, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और ये हमारा कितना हो गया 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 8, यही तो होगा 84। करके देखिए, इसको सम करके देखिए, इजिकल टू क्या हो गया 0। अब जब कभी भी इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर हमें मिलता है कुछ, अगर 4 क्या हम कॉमन ले सकते हैं? 4 से ये डिवाइड होगा नहीं होगा, 2 से होगा, तो हम 2 कॉमन न लेकर के -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन बदल जाएगा तो कितना आ जाएगा 19x, और ये भी साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि आप ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है, तो अब इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और -2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि स्टेप वाइज हमें चलना है, क्या लिखा है इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसके रूट्स निकालने हैं। तो अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे, जो आपके लिए आसान हो वो आप यूज कर सकते हैं। किससे किया जाए इसको? मिडिल टर्म से कर सकते हैं, इसे आ रहा है मिडिल टर्म से 42 जो है हमारा, ये कांस्टेंट इस एक्स स्क्वायर के, वैसे तो डेथ में जाएंगे पूरे इससे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये 42 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 21 इंटू 2, क्या 2 2 4, 21 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, कितना आएगा 19 आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसको और फैक्टर ब्रेक करेंगे 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। क्या कोई ऐसा फैक्टर बन सकता है जिसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आ जाए -19, 12 और 7, और दोनों, यानी कि ये जो है अगर एक फैक्टर 12 एक से फैक्टर 7 ले और दोनों नेगेटिव ले तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7x। एक बार रुक जाया करो यहाँ पे, -12 -7 कितना आ रहा है -19 पूरा बोलो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 84 आ जाएगा कि नहीं, तो सेम है प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये x, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 से डिवाइड कर देंगे 6 x निकल गया, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे -7, तो x 7 6 जा -6 इज इक्वल टू 0, तो x -6 अगेन कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2x -7 इज इक्वल टू 0। क्या ये सॉल्व हो गया? रूट फाइंड करने के लिए कहा है। ये छोटी छोटी गलतियां मत किया करो, उससे हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। आपको यहां तक तो आपने कर लिया, ये आपने फैक्टराइज किया है, रूट अभी नहीं फाइंड किया है। तो फॉर रूट्स, या वहां पे हम पॉलिनोमियल में क्या लिखते हैं फॉर जीरोस, फॉर रूट्स क्या हो जाएगा x -6 को एक बार हम 0 पुट करेंगे, दिस विल इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6, एंड दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे 2x -7 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, दिस विल इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7/2। अब मैंने क्या बताया आपको, फाइनल आंसर लिखना एक मैटर करता है, तो स्पेस तो है नहीं, आप नीचे कॉपी पे अच्छे से आंसर लिखोगे। क्या आंसर लिखोगे आप फाइनली? आंसर, इसको स्टेप तो आपके चेक हो ही जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपने लिख दिया था, तो अब क्या लिखोगे आंसर, x
इज इक्वल टू क्या निकाला आपने, इसके रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उसका रूट्स क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक 6 हो गई, एंड एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 7/2 आर द रूट्स। तो अच्छा क्वेश्चन था। देखिए जो आपके जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, आपके 4 मार्कर 5 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें स्टेप इन्वॉल्व होता है, लेकिन इतना ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो, आपने 2-1 जगह गलती कर दी, तब तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा सॉल्व करने में, गलत आएगा फिर दोबारा से सॉल्व करोगे। तो बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ एलसीएम कैसे लिया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो और कोई क्वेश्चन था, आप कुछ पूछ रहे थे? और एक असाइनमेंट से क्वेश्चन और है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए कौन सा क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 8। पहले आप लोग रीड करें, सभी लोग रीड करें। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है। अगर इसका रिजल्ट अगर आपको पता चल जाए तो वो दिमाग में बैठा लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड्स में कभी आता है तो आप इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको रिजल्ट मुझे बताना है तो मैं डिटेल से सॉल्व कर देता हूं इसको। हम मान लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा क्या है, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट डिफर बाई 2 है, इसको बाद में यूज करेंगे। पहले इसके रूट्स हमने अल्फा एंड बीटा माना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी, ए की वैल्यू ए नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली सी होगा। और गिवन क्या है, रूट डिफर बाई कितना है, 2, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने पॉलिनोमियल अच्छे से रिवाइज किया होता तो आसानी के साथ कर सकते थे। पॉलिनोमियल में मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या बराबर हो सकता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के। कब होगा, जब इसमें से हम क्या करेंगे, -4 अल्फा बीटा माइनस करेंगे। बस इतनी सी बात थी, इसमें यही आपको यूज करना था। अब क्या करना है आपको कि अल्फा माइनस बीटा लिख लेते हैं दोबारा से। अल्फा माइनस, हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, लिख लिया। अब अल्फा माइनस बीटा क्या है, 2, तो ये 2 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी का स्क्वायर, 4, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी। बस सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, बी स्क्वायर माइनस 4c किस फॉर्म में है, बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, और 4c को क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोज करेंगे, नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सी बी स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये ए इज राइट आंसर। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होता तो आप आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो कल से इंशाल्लाह ताला हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन बोर्ड के पीवाईक्यूज, और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, क्योंकि एपी में बहुत से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, एनएट टर्म वाले, एमएट टर्म वाले, जो पीएनक्यू करके दिया गया है असाइनमेंट में, तो सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह।